आज बसंतराय की घटना से पूरा जिला रूबरू है। किस तरीके से यहाँ पर अपहरण होता है, फिर मौत की वारदात की जाती है और पूरा इलाका, पूरा जिला जो है वह थर्रा जाता है। उसी क्षेत्र में मौजूद हैं, बसंतराय में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंटर कॉलेज बसंतराय का ये जगह है जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं। और यहाँ पर आज बहुत सारे नेता जमा हुए हैं। कारण ये है, आज यहाँ पर तमाम लोगों के द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और सभी नेतागण जो है, तमाम जो आसपास के लोग हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हुए हैं। इन पूरी वारदात को लेकर के जब हम लोगों ने इनसे बातचीत की तो उनका क्या कुछ कहना है वो आपको सुनना चाहिए और आपको जानना चाहिए कि आखिर इस पूरे प्रकरण पर फुरकान अंसारी, गोड्डा के पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव, जेएमएम के नेता राजेश मंडल, जेएमएम से प्रेमनंदन मंडल जी का ऐसा पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहना है वो आपको हम सुनवाते हैं। मेरे बेटे ने सवाल खड़ा नहीं किया है, सवाल तो इस इलाके का है। हमारे बेटा ने उसको विस्तृत रूप से बताने का काम किया है। ये पूरे इलाका का मांग है कि 2 दिन पहले कॉलेज के प्रचार पर कार्रवाई की बात करता है, उसके बाद 2 दिन के बाद हत्या हो जाता है। तो सवाल तो अपने आप में खड़ा है और इसकी हम जो समझते हैं उसकी जांच होनी चाहिए। उसकी मोबाइल की भी जांच होना चाहिए कि कितने बार उनसे बात हुआ, क्या क्या बात हुआ, किसने ऐसा डायरेक्शन दिया, ये माफियागिरी का किसने बढ़ावा दिया, हत्या का साजिश किसने किया। ये मोबाइल की जांच से तो पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। बता रहे हैं कि हाल के दिनों में ही सभी कोई जिनका नाम आ रहा है वो बीजेपी में शामिल हुए थे। देखिए, सवाल उठता है बीजेपी में शामिल होना, कांग्रेस में शामिल होना, जेएमएम में शामिल होना। अभी हम बताए ना आपको कि हम लोग जो है साथ में कई पार्टी के लोग लड़ रहे थे, हम चुनाव जीत गए तो क्या मेरी हत्या करा देगा? और कहीं ना कहीं ये साजिश के तहत हत्या हुआ है। इसकी जब गहराई में जाएगा तो बहुत सारा चीज़ क्लियर होगा। ये एक उनके भाई का सवाल नहीं है, उनके भतीजा का सवाल नहीं है, इसमें कई लोग इन्वॉल्व है। तो ये जांच का विषय है और जांच में साजिश हो सकता है। क्या लग रहा है आपको? भैया आप तो समझ सकते हैं ना, आपको जैसे हमारे बेटा ने लेटर पैड में दे करके बताया है और कहा है, और जिस तरह से इलाके का मांग है, तो उन्होंने कहा है ना कि मोबाइल की जांच होनी चाहिए। मोबाइल की जांच होगा तो साफ क्लियर पता चल जाएगा कि कितने बार बात हुआ, ये किसने इतना बड़ा घटना का अंजाम दिया। हम तो आज 23 साल से इस इलाके में हैं, आज तक कभी इस तरह की दर्दनाक हत्या नहीं हुई है। और ये तो सुलझे हुए लोग थे, ये क्रिमिनल माइंडेड तो थे नहीं। आखिर ये क्रिमिनल किसने बनाया, ये पेशा हुआ भूत किसका है, और ये साजिश क्या हुआ कि 10 दिन पहले, महीना दिन पहले, 6 महीना पहले बीजेपी में ज्वाइन करता है। तो इसके पीछे कौन कौन लोग हैं? और फिर भाई का भाई ने हत्या करा देता है, भतीजा ने चाचा का हत्या कर दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है और हम चाहते हैं, प्रशासन से मेरी मांग है, डीजीपी से एसपी से मांग है, इसका निष्पक्ष जांच हो और जो भी लोग दोषी है इसके पीछे उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक आपने बीजेपी का सवाल किया है, तो बीजेपी की तो एक परंपरा रही है कि फूट डालो शासन करो, समाज को जाति वर्ग विशेष के मकसद से दो फांट करो और अपनी राजनीति का रोटी सेको। इसलिए हम उन पर नहीं जाना चाहेंगे कि क्या है नहीं है। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारे प्रिंसिपल नज़रुद्दीन साहब का जो ये निधन हुआ है और जिस घटना के कारण उनको इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ा है, सबसे पहले चूँकि हमारी सत्ता है, हमारी सरकार है, हम ये चाहेंगे कि दोषियों को, सही दोषियों को, कहीं कि बोल चाल के भाषा में बहुत तरह से बात होती है। हमारा रात में, शाम में किसी चौराहे पर हम बैठे रहते हैं, गांव के लोगों के साथ नोक झोंक होती है, लेकिन इस अपराध के तह में जाना होगा और उसका सही जांच हो और सही अपराधी को सज़ा मिले। उसके लिए हम यहाँ आने से पहले भी, जिस दिन उनको मिट्टी का कार्यक्रम था, उस दिन भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने समाचार लिया कि क्या कैसे घटना है, कुछ चीज़ों को लो, अभी बहुत उतावला नहीं होना है, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पर माहौल आ रहा था कि दोनों पक्ष कहीं न कहीं हम लोगों के रिश्ते की डोर में बंधे हुए लग रहे थे और ऐसे में से बहुत बातों को बहुत सोच समझ करके हम लोगों को बोलना पड़ेगा। इसलिए आज के समय में सबसे प्राथमिकता हम लोगों की ये होनी चाहिए कि प्रिंसिपल साहब के परिवार के
प्रति संवेदना और परिवार के मजबूती के लिए क्या कदम उठाना चाहिए वो हम लोग करें। और दूसरा, उनके परिवार के बाद जो वो ये पूरे बसंतराय जो हमारा अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाका है, इस सुदूर क्षेत्र में शिक्षा का मिसाल जो इन्होंने कायम किया है और जो यहाँ के बच्चों के तालीम में जो एक कहिए बहुत बड़ी लकीर खींची है, एक नज़ीर साहब का एक बहुत बड़ा लकीर है, उस लकीर को आगे कैसे बढ़ते रहना चाहिए। इस कॉलेज को जो एक प्राचार्य का जो मार्गदर्शन मिलता है, जिसके तहत शिक्षा संस्थान और इनके जो कार्यक्रम हैं उनको कैसे आगे से आगे बढ़ाया जाए, उस पर हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। और इस बातों को हमने आप लोगों के सामने भी इस बातों को रखा है कि कॉलेज प्रबंधन और समाज के हमारे सम्मानित जितने भी लोग हैं वो सारे लोग क्या सरकार से ग्रीवांस है उसका आवेदन बना करके वो दें। हम एक पार्टी सिपाही होने के नाते अपने माननीय तक पहुंचाएंगे और उस पर सही निर्णय लिया जाएगा और बसंतराय के इस गरिमा को बचाने का 100% प्रयास किया जाएगा। आज हम लोगों ने नजरुद्दीन साहब को खोया है, जिसकी भरपाई हम लोग नहीं कर पाएंगे। काफ़ी पूरा समाज दुखित है, हम लोग दुखित है, कॉलेज परिवार दुखित है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी आप सांसद जी से सवाल कर रहे थे, उसी क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य रहता है कि शैक्षणिक संस्थाओं को ध्वस्त करो और मंदिर मस्जिद की लड़ाई देश और समाज में फैलाने का काम करो, उसी क्रम में ये इन्होंने इस तरह का चाल चला और दोनों भाई में लड़ा करके शैक्षणिक संस्थाओं को ध्वस्त करने के लिए ये चाल उन्होंने चला था। लेकिन आज हम लोग सब हैं, उनकी मानसा को कभी कामयाब होने नहीं देंगे। और जिस तरह से इस महाविद्यालय को हम लोग सहयोग करते रहे हैं, उसी तरह से सहयोग करेंगे, उससे थोड़ा बढ़ चढ़ करके भी सहयोग करेंगे। और अभी माननीय फुरकान साहब ने भी कहा है, संजय जी ने कहा है और हम लोग सब हैं, जो दो समस्या है मैंने अपने वक्तव्य के समय में भी कहा, उन दोनों समस्याओं पर गंभीरता से विचार करके उसको आगे लेकर के चलेंगे। और इस इलाके में जो शैक्षणिक रोशनी फैलाने का काम करते थे नज़ीर साहब, वो अनवरत होता रहेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा।